जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नवार्ण मंत्र में कौन सी ऐसी शक्ति होती है जो प्रत्येक व्यक्ति करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति को हमने देखा है कि वो नवरात्रि के महीने में निश्चित रूप से इस नवार्ण मंत्र की माला 3 माला तो अवश्य करता है। तो आखिर में ये नवार्ण मंत्र है क्या? तो नवार्ण मंत्र को कहते हैं कि सनातन धर्म में शाक्त संप्रदाय जो शक्ति की उपासना का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र माना जाता है। और नवार्ण मंत्र जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, नौ और अण, यानी कि 9 अक्षरों का मंत्र। नवरात्रि में इस मंत्र को जपने का महत्व बढ़ जाता है। नवरात्रि में इसके जप से जहाँ सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है वहीं यह 9 ग्रहों के दोष को शांत भी करता है। तो नवार्ण मंत्र का स्वरूप क्या है और वो नवार्ण मंत्र क्या है? तो उस मंत्र को हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, रेम ह्रीम क्लीं चामुंडे विचय। ये जो मंत्र होता है इसमें 9 अक्षरों का संयोग होता है। और ये जो 9 अक्षर होते हैं इसमें प्रत्येक अक्षर माँ दुर्गा की एक विशेष शक्ति और एक विशिष्ट ऊर्जा से जुड़ा, ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो हम आपको बारी बारी से वो सभी चीजें बताएंगे जिसके बारे में हम नवार्ण मंत्र के बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर कुछ अलग प्रकार की अनुभूति होगी। तो हम कहते हैं कि जो रेम शब्द होता है, एम शब्द जो होता है वो माँ सरस्वती के लिए संबोधित किया जाता है और उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। और एम शब्द का जो प्रयोग होता है उससे संबंधित जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है। और रीम जो शब्द है, जो अक्षर है, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और जो माँ लक्ष्मी हमें ऐश्वर्य देती हैं। और वो उस ह्रीम शब्द का जो प्रयोग होता है वो चंद्रमा के लिए होता है। जो क्लीम शब्द होता है माँ काली की शब्द होते हैं और वो शक्ति की देवी होती है, माँ काली शक्ति की देवी होती हैं। और उसका जो संबंधित ग्रह है वो मंगल ग्रह है। जो 4 शब्द उसमें प्रयोग होता है वो माँ शैलपुत्री के लिए होता है और वो बुध ग्रह से संबंधित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो मुम यानी जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो बृहस्पति देव है से जुड़ा ग्रह है। और जो डा शब्द आता है वो माँ चंद्रघंटा से संबंधित होता है और शुक्र ग्रह से संबंध रखते हैं। एम जो शब्द है वो माँ कुष्मांडा से जुड़ा हुआ है और शनि ग्रह से संबंधित है। बी जो है वो माँ कात्यायनी से जुड़ा है और राहु ग्रह से संबंधित है। और जो च शब्द आता है वो महाकाल रात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री से संबंधित शब्द है और केतु ग्रह को संबोधित करता है। तो जो ये शब्दों का संयोग है इससे 9 ग्रह भी हमारे कुंडली में शांत रहते हैं। और जो इसमें 3 बीज मंत्रों का जो शब्द बताया गया है इसमें कहते हैं कि इस मंत्र में पहले जो 3 शब्द हैं वो त्रिशक्ति को दर्शाते हैं। यहाँ त्रिशक्ति कौन है? तो त्रिशक्ति में हम कहते हैं कि एम जो शब्द होता है यह महासरस्वती जी का बीज मंत्र होता है जो बुद्धि और ज्ञान को प्रदान करने वाली होती है। जो ह्रीम शब्द होता है यह माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है जो धन, सम्मान और समृद्धि को देता है। क्लीम जो शब्द है यह महाकाली का बीज मंत्र है जो शत्रु का नाश और आकर्षण शक्ति प्रदान करता है। चामुंडे विषय जो शब्द होता है इसका अर्थ है कि हे माँ चामुंडा जो चंड और मुंड का विनाश करने वाली है, आप मुझे ज्ञान के बंधन से मुक्त करें या मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। तो कुछ इस प्रकार का जो ये नवार्ण मंत्र है जब हम इसको जपते हैं तो 9 ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं। और प्रत्येक शब्द को हमने आपके सामने बताया कि जो प्रत्येक शब्द होते हैं वो इस नवार्ण मंत्र में समाहित होते हैं। और जब हम इसका जप करते हैं और एक निश्चित अंतराल के लिए जब हम इसका जप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कुंडली में स्थित जो 9 ग्रहों का जो हम कहते हैं कि अशुभ स्थिति में बैठे हैं वो हमें शुभ स्थिति प्रदान करते हैं। और नवार्ण मंत्र के लाभ क्या है? तो नवार्ण मंत्र का जब हम जप करते हैं तो नकारात्मकता का नाश होता है। यह मंत्र जो है भय, तनाव और ऊपरी बाधाओं को दूर करने में सहायक माना गया है। ग्रह शांति होती है क्योंकि 9 ग्रह 9 ग्रहों को संबंधित करते हैं। जो 9 अक्षर हैं वो 9 ग्रहों को संबंधित करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए इसके जाप से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। इस मंत्र के नियमित जाप से मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है
मंत्र की शक्ति और जो संरचना है वो किस प्रकार है, तो इसमें कहा जाता है कि 9 शब्दों से बना जो यह अक्षर है, 9 अक्षरों का मंत्र साक्षात आदि शक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। इसका प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट देवी शक्ति को जागृत करता है, जो क्रमवार सूर्य से लेकर केतु तक सभी 9 ग्रहों को नियंत्रित करती है। जहां मंत्र का पहला अक्षर एम सूर्य और मां शैलपुत्री से जुड़ा है, वहीं अंतिम अक्षर चे केतु और मां सिद्धिदात्री की कृपा से बरसाता है। नवाण मंत्र के 9 अक्षरों में पहला अक्षर एम है, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम का संबंध दुर्गा जी की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिसकी उपासना प्रथम नवरात्रि को ही की जाती है। दूसरा अक्षर ह्रीम है, जो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिसकी पूजा दूसरे नवरात्र में होती है। तीसरी अक्षर क्लीम है, जो चौथा अक्षर चा, पांचवा अक्षर मुम, छठा अक्षर डा, सातवां अक्षर यांग, आठवां अक्षर वी तथा नौवां अक्षर चैंग है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहु केतु ग्रहों को नियंत्रित करता है। और इस मंत्र का हम जब जाप करते हैं तो ब्रह्मांडीय संतुलन और हमारा पुरुषार्थ निखरता है। यह मंत्र केवल ग्रहों की शांति तक सीमित नहीं है, इसके मूल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिदेव शक्ति और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की त्रिदेवी ऊर्जा समाहित है। पूर्ण निष्ठा से इसका जाप करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जाप की विधि और इसका रूपांतरण क्या है, तो आध्यात्मिक लाभ के लिए 108 दानों की माला पर प्रतिदिन कम से कम 3 माला का जाप करना श्रेष्ठ होता है। विशेष बात यह है कि दुर्गा सप्तमी में विजयादशमी के महत्व को जोड़ते हुए इसके आगे ओम लगाकर इसे 10 मंत्र का रूप दिया गया है। चाहे 9 अक्षर हो या 10, श्रद्धा और एकाग्रता होने पर इसका कल्याणकारी प्रभाव समान रूप से मिलता है। हमें सावधानी क्या करनी चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार नवाण मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और जागृत मंत्र है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए इसे विनियोग, ऋष्यादि न्यास और कर न्यास के साथ करना श्रेष्ठ माना जाता है। अक्सर इसे दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में किया जाता है। तो जो भी भक्त प्रत्येक दिन करना चाहे उनको प्रत्येक दिन इस माला का 3 माला का जाप अवश्य करने चाहिए। और उनको अगर समय नहीं मिलता है तो नवरात्रि के समय में प्रयास करना चाहिए कि 3 माला का जाप प्रत्येक दिन करें, 10वीं तक करें। और उसके बाद अगर उनकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के हिसाब से जब इस नवाण मंत्र को इसकी संख्या को बढ़ाते हैं, जितना आगे बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करेगी और उनकी सभी सिद्धियों को प्राप्त करेंगी। जो उनके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो व्यापार में, विवाह में या अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी से जुड़े हैं, वो व्यक्ति सुबह उठ के नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के दिनों में सुबह सुबह अगर इन मंत्रों का जाप करता है या व्रत 9 दिन का रखता है या 10 दिन का व्रत रखता है, तो वो जब चाहे उस मंत्र का जाप कर सकता है। विशेष रूप से इसको सुबह में करने से हमारी त्रिशक्तियां जो होती हैं हमें अपार शक्ति देती हैं और हमारे मन के दुख को, मन की परेशानी को यथाशीघ्र इस मंत्र से दूर किया जा सकता है और भगवती निश्चित रूप से दूर करती हैं। तो भक्तों को नवरात्रि के समय में इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इस मंत्र का, नवाण मंत्र का अवश्य रूप से जाप करना चाहिए। जय श्री राम। आप सभी को जय माता।